एक बार एक जंगल से मेंढकों की टोली का जाना हुआ। वो चलते हुए जा रहे थे, टर टर की आवाज निकालते। जाते जाते सामने रास्ते में गड्ढा आया। सामने वाले कुछ मेंढक उछल के दूसरी पार पहुंच गए, लेकिन दो मेंढक ऐसे थे जो उस गड्ढे में गिर गए। गड्ढा काफी गहरा था और उससे निकलना भी आसान नहीं था। मैंने बोला आसान नहीं था, मैंने ये नहीं कहा कि असंभव था। जब दो मेंढक उसके अंदर गिरे तो सारे मेंढकों ने उस गड्ढे को घेर लिया चारों तरफ से और बस एक ही बात बोलने लगी कि ये गड्ढा गहरा है, अब तुम इससे नहीं निकल सकते। भीतर जो मेंढक थे उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उछले और उछले और उछले, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो ऊपर से चिल्ला रहे थे कि ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम अंधे हो क्या, तुम इसमें कैसे गिर गए, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। जब मेंढक ने इस बात को सुना तो मेंढक उम्मीद छोड़ बैठा और बैठ गया गड्ढे के ही एक कोने में जाके और रोने लगा कि कैसे मेरे प्राण निकलेंगे, भूख से, प्यास से मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। काश मैं देख के चला होता तो मैं इस गड्ढे में नहीं गिरता। ये सोच उसकी गलत थी। वो सोच रहा था कि काश मैं देख के चला होता। ये पछतावा होता है कि काश मैं देख के चला होता। हमें उस वक्त इस तरीके को ठानना चाहिए था कि आज के बाद मैं देख के चलूंगा। काश मैं देख के चला होता नहीं, आज मैं देख के चलूंगा। दोनों बातों में फर्क है। फर्क को समझो। जो दूसरा मेंढक था वो भी उछल रहा था। जितना लोग मना करते, जितना मेंढक चिल्लाते और मना करते, वो उतना ही उछलता। लोग चिल्लाते तू बाहर नहीं निकल सकता है, वो और उछला। लोगों ने चिल्लाया तू बाहर नहीं निकल सकता है, वो और उछला। लोगों ने चिल्लाया तू बाहर नहीं निकल सकता है, वो और उछला। एंड फाइनली वो बाहर आ गए। सारे मेंढक हैरान कि ये बाहर कैसे आ गए, इतने लंबे गड्ढे से इतना बाहर कैसे आ गया। मेंढक बोले क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? मेंढक बोला मैं बहरा हूं, सुन नहीं सकता। मैं बहरा हूं, सुन नहीं सकता। ये अब उसकी कमजोरी नहीं थी। इस कमजोरी ने शायद इस बार उसकी जान बचा ली थी कि वो बहरा था। क्योंकि अगर वो इन मेंढकों की बात सुनता कि तू इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता, तो शायद वो इस गड्ढे से बाहर कभी नहीं निकल पाता। उसने कहा कि जब तुम ऊपर से कुछ चिल्ला रहे थे तो मुझे लग रहा है कि तुम मेरे को मोटिवेट कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि तू बाहर निकल सकता है, तू उछल, तू उछल, तू उछल। मैं उछला, मैं और उछला, मैं और उछला और फाइनली मैं बाहर आ गया। नीचे बैठा मेंढक कभी भी रो रहा था। जब उसने सामने देखा तो सामने मेंढक गायब था। उसने चारों तरफ देखा, उस गड्ढे में मेंढक कहीं पर दिखाई नहीं दिया। जब उसने ऊपर देखा तो देखा कि मेंढक ऊपर था। अब उसकी समझ में आ गया था। वो भी उछला और उछला और उछला और उछला, फाइनली वो भी बाहर निकल गया। वो बहरा मेंढक आज उसके साथ ना होता तो शायद उसके भी प्राण यहीं पर निकल जाते, और अगर वो मेंढक बहरा ना होता तो शायद वो भी वहीं पर मर जाता लोगों की बातों में आकर। अरे लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसे चुप थोड़ी रहेंगे। आगे तुझे बढ़ना है, क्योंकि गिराने के लिए तुझे लोग मिल जाएंगे। जब तू चलना सीखा था तो तेरे माँ बाप ने तेरी उंगली पकड़ी थी। शर्मा जी का लड़का नहीं आया था तुझे चलाने के लिए। तुझे अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। जो करना है वो तुम्हें करना है, कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा। हाँ, रोकने के लिए सब मिल जाएंगे। अब सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके एग्जाम अब नजदीक हैं तो उनकी तैयारी में आप जोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।